कल और आज यानी कि 16 जुलाई और 17 जुलाई अभी तक जो ललन सिंह के मदन पार्टी का, ललन सिंह पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, अभी है मंत्री केंद्र सरकार के, सांसद हैं मुंगेर से, उनका मदन पार्टी वाला जो पूरा विवाद हुआ है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। शहर से कुत्ते भी गायब हो गए, हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया ये जांच का विषय है और इसके कारण क्या क्या बीमारी फैलेगी। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है, 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है? आप ये बताइए। क्या लग रहा है कौन पंचायत का है? कौन? यही अरमा पंचायत का। क्या माहौल है अरमा में? अरमा में माहौल है इस बार जनसुराज सरकार। जदयू का मटन खाइए, सिर्फ मटन खाना है, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। कल तो उन्होंने कहीं कोई मीडिया पे कोई बयानबाजी, किसी तरह का कोई सफाई नहीं दिया, बात ही नहीं किया मीडिया से कल उन्होंने। लेकिन आज मीडिया से बात हुआ और आज मीडिया से बात पे पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर तो उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो है वो आपसी झगड़ा है, ये क्राइम थोड़ी होता है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। सही बात है, नक्सली और जो रणवीर सेना है वो आपसी झगड़ा कर रहे थे, वो कोई क्राइम थोड़ी नहीं था, वो तो ऐसे ही होता चलता रहता है, वो तो आपसी विवाद था। तो उनके ऊपर उन्होंने बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल समझ में नहीं आता है कि इस मीडिया वाले हर जगह अपने अपने चैनल पे वो वीडियो को चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे तैर रहा है, लेकिन किसी भी एक भी मीडिया पर्सन ने जब वो बात कर रहे थे तब किसी ने इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं उठाया और वो कहीं नहीं चला कि उनकी सफाई क्या है इस मुद्दे पे। ये जो है अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ललन सिंह से मीडिया वाले इतने लोग डरते हैं या उनका वर्चस्व है, पकड़ है? आखिर इतना बड़ा सवाल जो कल मीडिया दिन भर चलाई, आज चला रही है और उसके ऊपर आप जाते हैं ललन सिंह से बात करते हैं लेकिन वो सवाल नहीं पूछते हैं। ये बड़ा सवाल होना चाहिए, लेकिन इस सवाल को छोड़ देते हैं। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब मुकेश सहनी और जो उनका तेजस्वी यादव का जो वीडियो था खूब वायरल हुआ था, उनसे तो सफाई दिया, पूछा गया, कई बार उन्होंने सफाई भी दिया। तो आखिर ये अंतर क्यों? तेजस्वी यादव से सफाई मांगा गया तो ललन सिंह से अभी तक सफाई क्यों नहीं मांगा गया है? हालांकि पिछले बार तो सफाई तेजस्वी यादव ने दे दिया था कि वो एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन मुकेश सहनी सफाई देने वाले नहीं है। वो तो साफ साफ कहते हैं हाँ बिल्कुल खाएंगे। अभी एबीपी, हम वो वीडियो नहीं चला सकते हैं, एबीपी को अभी एक इंटरव्यू में उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा, एंकर ने पूछा उनसे कि सावन आने वाला है, पिछले बार कंट्रोवर्सी आपको लेकर के खड़ा हुआ था, आप जो है नवरात्र में खा लिए थे मछली, तो अभी सावन आने वाला है तो फिर क्या ऐसा कुछ खाएंगे? बोले बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे और क्यों नहीं खाना चाहिए। उसके लिए अगर आपको समझना है तो अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 30, 40, 50 की उम्र है, तो आप याद कीजिए अपने 20 से 25 साल के दौर के। आज भी आप जाइए, जितने भी नहर, नाला, नहर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, वो इसी मानसून के सीजन में यानी कि इसी सावन के महीने में भरता है, सब में पानी आता है। और नॉर्थ बिहार में तो खैर फिर भी कुछ नदियां जो है वो पूरे साल बहती है, लेकिन बहुत कम बहती है। इस महीने में तो पूरा जगमग रहता है, हर जगह पानी ही पानी रहता है। तो यही तो वो महीना है
जब जितने भी दलित, पिछड़े, मुसहर जितने भी होते हैं वो सबसे ज़्यादा मछली का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज का वो तबका जिनको कभी सब्जी नसीब नहीं होता है, जिनको आलू नसीब नहीं होता है, उनके लिए खुला आसमान होता है, खुले खेत होते हैं। खेत से लेके तालाब से लेकर के नदी से लेकर के नहर तक सब जगह सिर्फ मछलियाँ होती है, सिर्फ उनको पकड़ना होता है। तो बच्चे भी पकड़ पकड़ के लाते हैं और शाम को चावल के साथ, रोटी के साथ, सब्जी न भी नसीब हो, जिन लोगों को सिर्फ नमक के साथ रोटी या चावल के साथ रोटी पे काम चलाना पड़ता था, वो सावन के महीने में, सावन के 1 महीना आगे तक मछली रोज खाते थे। तो फिर आखिर ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई कि सावन में मछली नहीं खाना है? क्योंकि जो सर्वहारा है, जो मजदूर वर्ग का है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मुसहर है, जो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं अमूमन, वो सावन में पूरे साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक महीने में मछली खाते हैं वो लोग, तो वो सावन में। हालांकि अब ट्रेंड बदल रहा है, वो लोग भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि संस्कृताइजेशन जो सेवा श्रीनिवासन का है वो यही होता है कि जैसे ही थोड़ा सा पैसा आता है गरीब पिछड़ों के पास, वो अपना रास्ता तय करने के बजाय वो जो स्वर्ण है, उच्च जाति के हैं, उनका कॉपी करने लगते हैं। तो अब चूंकि पहले वो स्वर्ण जाति के लोग नहीं खाते थे सावन में, तो अब ये लोग भी नहीं खाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा धीरे धीरे ट्रेंड बदल हो रहा है। हालांकि मुकेश सहनी, उनके नेता, भी कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल खाऊंगा। और सवाल ये उठना चाहिए, अब एक बड़ा सवाल भी उठना चाहिए कि ये जो इस तरह के पैटर्न जो आ रहे हैं कि नवरात्र में नहीं खाना है, सावन में नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, इस तरह के जो ट्रेंड बढ़ रहे हैं वैष्णविज्म के आलोक में या इसके प्रभाव में आकर के, क्या इससे कोई हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? खास करके जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, या जो गरीब तबका का लोग हैं, जिनको पूर्णतः पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जिनको मुर्गा अंडा ये सब नहीं मिलता है, उनको वो सावन के महीने में जब उनको पौष्टिक प्रोटीन मिलता है, वो अगर उनके महरूम कर दिया जाए तो क्या उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव उनके हेल्थ पे नहीं पड़ेगा? इसके ऊपर एक बड़ी गहरी रिसर्च होनी चाहिए, जो कि हमने अभी तक जितना ढूंढा है नहीं मिला है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है कहीं पे अवेलेबल, तो आपको देना चाहिए, हमें बताइए, हम उसको स्टडी भी करेंगे। दूसरा चीज़, इसमें सिर्फ मुकेश सहनी नहीं है, आप वो स्टेटमेंट लालू यादव जी का भी याद कीजिए। जब बाढ़ आया था बिहार में तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, गंगा मैया आई है, आप लोगों के घर तक आई है, सब लोग जो है वो खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ सब लोग, क्योंकि जो है वो बाढ़ में मछली सब लोग बहुत आता है, खेतों में आ जाता है, तालाब में आ जाता है, घर तक आ जाता है मछली, तो कम से कम मछली जितना हो सके खाओ। तो ये एक जमीनी जानकारी थी, एक परंपरागत नॉलेज सिस्टम था, जो कि कहीं ना कहीं दब रहा है। इस नॉन वेजिटेरियन की जगह पे वेजिटेरियन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो वैष्णविज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, और उसका क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो एक सोचने का विषय है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।